ओम नमस्ते जी। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर स्वस्ति वाचन के द्वितीय मंत्र। ओम स न पीतेव सु न विघ्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, आप स्वपुत्र के लिए पिता जैसे उत्तम ज्ञान का देने वाला होता है, वैसे हमें शुभ गुण और कर्मों में सदा लगाइए और कल्याण के लिए हमें सर्वदा युक्त कीजिए। इस मंत्र में बताया गया है कि जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का हित चाहता है, अपने पुत्र के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की बुराइयों से उसे बचाने का प्रयत्न करता है, ये प्रार्थना की गई है कि प्रभु हमें आप हमारे पिता के समान हैं, और जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को बुराइयों से बचाता है, दुर्गुणों से बचाता है, इसी प्रकार से आप हमारे को इन बुराइयों से बचाने में सहायक होइए। आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे सहायक बनिए कि हम इन बुराइयों से दूर हो सकें। और जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, ठीक इसी प्रकार से आप हमारे लिए कल्याणकारी होइए। हमें सर्वदा धर्म मार्ग में प्रेरित कीजिए। हम सत्य काम को आगे बढ़ाते रहें, सत्य कर्म की ओर आगे बढ़ते रहें और सत्य कर्म ही करते रहें। ये हमारे जीवन का सार हो। इस मंत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, सब कुछ त्याग कर देता है और अपने पुत्र को बुराई से बचाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, ऐसे ही आप हमारे हैं। आप हमारे इसी प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए, हमें दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों से बचाने का प्रयत्न कीजिए। हम हर बुराई से बचें, इसमें आप हमारे सहायक होइए। तो ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम जो है वह परमात्मा हमारा पिता है और हम पिता के समान समझ करके पिता को अपने हर समय आसपास समझ करके बुराइयों से बचने का प्रयत्न करें, बुराइयों से दूर हटें, कोई भी बुराई हमारे जीवन में न रहे। जिस प्रकार से हम पिता के सामने किसी प्रकार का भी अपराध नहीं करते, ठीक इसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा, पिताओं का पिता जो सबका पिता है, उस पिता को हरदम अपने हृदय में जानकर, अपने पास समझ करके, अपने एकदम नज़दीक समझ करके हम हर बुराई से बचने का जब प्रयत्न करते हैं, बुराई से बचते हैं, तो फिर हम कल्याण मार्ग के पथिक बन जाते हैं। तो ये मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है कि जैसे पिता अपने पुत्र के लिए कल्याणकारी होता है, ऐसे ही प्रभु आप तो सर्वत्र पिताओं के पिता हैं, मेरे लिए भी उसी प्रकार से कल्याण कीजिए जिस प्रकार से जो है पिता अपने पुत्र के लिए कल्याण करता है। तो हम इन मंत्रों पर विचार करें, चिंतन करें। पहले भी हमने बताया था कि मंत्र नाम होता है विचार का। इस पर विचार करना चाहिए कि ये मंत्र हमें क्या प्रेरणा दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, और इस पर चल करके हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, क्या लाभ ले सकते हैं। तो लाभ हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इन बुराइयों से बचने का प्रयत्न करेंगे। जैसे हमने कहा कि पिता के सामने कोई भी बेटा अपराध नहीं करता, किसी प्रकार का पाप नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से हम उस परम पिता परमात्मा को जब अपने अंग संग समझते हैं, अपने हरदम पास समझते हैं, तो फिर हम इन बुराइयों से बच सकते हैं। बच करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन को उन्नतमय बना सकते हैं। तो हम उस परम पिता परमात्मा से प्रेरणा ले करके उस परम पिता परमात्मा को हरदम अपने अंग संग जान करके इन बुराइयों से बचने का प्रयत्न करें, बुराइयों में न फंसे, गलत कार्यों में न फंसें, और हम सदा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते चले जाएं। अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों की संगति में बैठ करके अपने जीवन को उन्नत में बनाएं, धन्य बनाएं। जो भी हमारे पूर्वज हुए हैं उनका स्मरण कर, उनका चिंतन कर, उनके सम्मुख बैठ करके अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। ये हमारे जीवन का सार है। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से प्रेरणा लें
कि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए पिता पुत्र के समान परमात्मा और आत्मा को समझें, तभी हम अपने जीवन में सफल और सार्थक हो सकते हैं। यहीं पर अपने वक्तव्य को विरमित करता हूँ। ओम शांति।